इधर में राहुल भैया बात कहने लगे, रानी टेंशन क्यों ले रही है? ना लली भाई और ना लला भाव, हमारी टेंशन खत्म भाई। रानी कहने लगी ऐसा कर ले दूते भाई, घर अकेले मत जान दे। क्या किया? ए तो दूत समझ आए, पत्र लिखवाई चलो न कजारे, पारथ कूतियो समझ आई रे, चलो न क भैया जा रे। आज राहुल भैया राजा पारथ की अर्जुन की सभा भी लगी हुई है, वहां बैठे हैं और इधर में दूत का पहुंचना हो जाता है। और क्या कहने लगा है हेमराज भैया? ए तयो पत्र पकड़ाए तयो समझ आए, सुनो मेरे प्यारे। आज दूत कहने लगा भैया अर्जुन, ए तयो पत्र पकड़ाई तयो समझ आए, सुनो मेरे प्यारे। रानी को गिर गयो गर्भ रे, ना तुम जीते हमारे। भैया आज इधर में भारत की कचहरी में जाकर के और दूत ने कह दिया कि भैया रानी का तो गर्भ ही नष्ट हो गया, ना तो तुम जीते और ना वे अरे। लेकिन भैया अर्जुन के पेट में पानी नहीं समाया, कहने लगा ऐसा भगवान हो नहीं सकता। लेकिन उसने मां गंगा की कसम खाई थी। आज हुआ क्या भैया? अर्जुन बार बार यही सोच रहे हैं क्या राहुल भैया के बासी कभूप बड़ो तू आई। लाला मरी ए बासी कभूप बड़ो तू मेरे संग करिए घटी आई। समय उठाई तेने गंगा तेरे तनते कोड़ा चुचा बारे। आज जैसे कहा है पार्थ ने,
मेरे साथ में ये धोखा किया है राजा बासिक तूने। बार बार यही सोचते हैं। थोड़े दिन बाद भैया ओम हरी इतने तो नागिन जवान होते जा रही है राहुल भैया, और इधर में परीक्षित भी जवान होते जा रहा भैया। अब तो थोड़े थोड़े राह पे दोनों आ रहे हैं। धोखा कितने दिन सानो है रे और परीक्षित भैया लाला। परीक्षित भैया लाला और इतने श्यानी है रही रे नवल दे भैया बाला। महाराज देखने में थी वो सुंदर हूरा, चोबर में भर पूरा जवानी में है रही चकना चूरा। हेमराज भैया जब लड़की 17-18 की उम्र पे पहुंच गई, अब तो नागिन की छोरी वैसे भी सुंदर, कछु खाना पाना को फर्क पड़ जाए। कैसे लाला के पिटिया जब आंगन में चले कमर नागिन सी लहरावे। नागिन सी लहरावे कमर नागिन सी लहरावे के पिटिया के लाड़ो के पिटिया जब आंगन में चले कबर नागिन सी लहरावे। और कैसे भैया राहुल रोनो झुनो आंगन मेरे डोलती है। रुनु झुनु आंगन में डोलती है, हे मीठी बानी नागिनी बोलती है। और भैया गोरेलाल अरे ना भेद अरे नागिनी खोलती है, अरे ना भेद अरे नागिनी खोलती है और ऊपर योगी नवादे होवती है। अब तो भैया हेमराज छोरी कैसी है गई, तो नागिन को दूध का छुआ लगाई चले राहुल भैया के जाको दूध भरे सरफटा। के जाको दूध भरे सरफटा ओ सिर से उड़ी गया दुपट्टा। जाको दूध भरे सरफटा सर से उड़ी गया दुपट्टा। और कैसा भैया खाई ओढ़ना वाला दे चुनरिया कारी। कछु तो नागिन की छोरी रहे, कछु चुनरिया और ओढ़ राखी। ओढ़ना वाला दे चुनरिया कारी।
छोरी भाई मतवारी। और नहाए धो के राहुल कहाँ चढ़ गई? तो खड़ी महलाई ऊपर आटा, सिर से उड़ना दुपट्टा। और बोलना वाला दे मीठी वाणी। बोलना वाला दे मीठी बोली। घूमा घूमा रो लगा चोली। घूमा घूमा रो लगा पैरे चोली। और लल्लुओ मरी जितो रोज ने रखती पाटा, सिर से उड़ेगा दुपट्टा। जितो खड़ी महलाई ऊपर आटा, सिर से उड़ेगा दुपट्टा। आज इधर में छोरी और 17-18 की उम्र में पहुंच गई। अब तो भौका भैया के कर ली स्नान, बिसर गो ध्यान कर्म गति छाई। अब चौमहला पे बिटिया रे के रही दादा लहराई। सुंदर बदन विशेष खोल के केस सुखावत भाई, सुखावत भाई। अंबर में बिजुली चमक रे चमकी रही जाई। चलती हती पुरवैया रे पैरे ने जाको जोवन लेता ही लोर। चुनरी उड़ गई है रे अंबर में, चापे छपे पपैया मोर। पतली कमरिया नागिन जैसी, जाकी उमरिया 16 साल। वो सब बिगड़ गए सबराजन के, जाके आते भमीरी दो गाल। के मानो जोवन में बोरा भुनु भुनु करके बनावे गो। बुनु बुनु बनावे गो के मानो, बुनु बुनु बनावे गो के मानो, के मानो, के मानो जोवन में बोरा बुनु बुनु करके बनावे गो। आज इधर में जैसे ही लड़की सयानी हो गई,
और नहा धो करके अपने केस सुखाने के लिए अपने चौमेला पे चढ़ जाती है। हुआ क्या भैया, अरे बासी का करी बंद कचहरी, अरे बासी का करी बंद कचहरी, और महलन को चलो गयो जहरी। की नजर महल ऊपर ठहरी, बाकी सोवा छवि अति गहरी। अरे होनी की बदरिया छा गई है धीरे धीरे, सिकने नजर घुमाए दैया धीरे धीरे। भैया आज जैसे ही राजा बासिक पहुंचे अपने महलों के पास, ऊपर देखा अचानक से नजर गई तो हुआ क्या भैया, क्या अपनी कुमर निहारी पापयुर दाई से सचल दियो, जाके तनते फूटो कोड़ा रे का पादनाई। थर कपरे वंग भयो चित भंग कहा मैंने कियो, मोई बिना जाने को पाप रे विधना ने कैसो दियो। महलन में आएगो, राजा महलन में आएगो, रानी से रहो बतराई। आज महलों में आकर के राजा बासिक रानी से कहने लगे, रानी ये क्या हो गया। जैसे ही रानी ने देखा, महाराज मैं ये क्या देख रही हूं। ए रानी पहले ये बता कि हमारे महलों के ऊपर ये लड़की खड़ी है इतनी सुंदर, ये कौन है। रानी कहने लगी कि महाराज मैं बता तो दूंगी, लेकिन पहले आपको मुझे वचन देना होगा। कि कौन सा। कि महाराज मुझे पहले 3 बार कहिए कि मैं दूंगा दूंगा दूंगा। राजा बासिक ने कहा, ए नागिनी आप वचन मांग रही है तो मैं सत्य कह रहा हूं कि मैं दूंगा दूंगा दूंगा। बोले क्या चाहिए। कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ प्राण दान। वो किसके। कि तुम्हारे। आज रानी ने नागिनी ने त्रिवाचा भरवा ली और भैया ब्रजेश क्या बोली।
के चरण पकड़ के कहे नाग से नागिन प्यारी है। और ये आप सुन रहे हैं बसेड़ी म्यूजिक के माध्यम से। मैं गायक अशोक कुशवाहा, मसूदपुर, धौलपुर, राजस्थान। भैया मैं आपका प्यार चाहता हूं तो छोटा सा गायक हूं, आप लोगों मुझे बढ़ावा देंगे तो मैं आगे भजन, लांगुरिया, भेंट, कथा इसी बसेड़ी चैनल पर सुनाता रहूंगा। और हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वही आपके जाने पहचाने राहुल परमार सेंपू वाले भैया। इनको भी सेवा का मौका एक बार अवश्य दें। जितने भी गायक कलाकार हैं उनसे मैं सभी से हाथ जोड़ करके कह रहा हूं। और हमारी ढोलक बजा रहे हैं ओम हरी, छोटे से लाला, सकवारा, मनिया, धौलपुर। और चिमटा बजा रहे हैं हमारे भतीजे सतीश कुशवाहा, खेरा के पुरा वाले। और हमारे दूसरे मटकी पर साथ दे रहे हैं ब्रजेश, गायक ब्रजेश कुशवाहा, मिश्रियापुरा वाले। और इस बसेड़ी चैनल के डायरेक्टर हैं हेमराज कुशवाहा, बसेड़ी वाले। कैसे भैया? चरण पकड़ के कहे नाग से नागिन प्यारी है, हे कुमार नवल दे नाथ तुम्हारी बिटिया कुआरी है। हाय गांठ मेरी स्वरन खोली, हे गांठ मेरी ईश्वर ने खोली, हे गर्भ भयो मेरो नष्ट झूठ पति तुमसे मैं बोली। हाय कड़ी मेरी किस्मत खेती है, हे तज देते तुम प्राण नारी ने जन्मी बेटी है। हे हाथ जोड़ के कहे नारी मैंने जन्मी बेटी है। भैया इधर में नागिन ने और अपने पति को समझा दिया, लेकिन बात से कहने लगा रानी तुमने ये बहुत गलत किया है। नागिनी कहने लगी महाराज मैं क्या करती, इतनी बातें दोनों में होने लगी है। तब तक नवल दे आ गई नीचे उतर के। भैया राहुल कहने लगी पिताजी ये क्या? बेटी कुछ नहीं, ये मेरे कोड फूट गया है, क्योंकि मैंने महलों के ऊपर नजर डाली, मैंने समझा कि न जाने कौन मेरे महलों में आ गई है। मैंने गंदा आपके विचार सोचे, इसलिए ये मेरा ऐसा हाल हो गया है। आज हुआ क्या भैया? बासिक रोने लगा, कहने लगा बेटी के मोसो धर्मी ओ बिटिया मैंने तो पे पापू कमायो, नाई प्राण मेरे निकरे तनते नाई कालन खायो, नाई कालन खायो।
तो पे नजर करी तो पाप उतर गयो आई। बुरी नजर बेटी तो पे डारी, बुरी नजर बेटी तो पे डारी, तरते कोड़ा चुचायो नाई प्राण मेरे निकरे तनते नाई कालन खायो, नाई कालन खायो। के बुरी नजर बेटी तो पडारी, मेरे तरते कोड़ा चुचायो नाय प्राण मेरे निकरे तनते नाय कालन खायो, मोई नाय कालन खायो। आज इधर मैं जैसे ही कहा है बात से कहने लगा बेटी मेरी ये काया है ये सुवर्ण की तो हो सकती है, लेकिन इसमें चक्कर है क्या कि अर्जुन के यहाँ एक अमृत का कुंड है, वहां से अगर अमृत आ जाए तो मेरी ये काया अच्छी हो सकती है, लेकिन वहां जाएगा कौन? नवल दे कहने लगी मैं जाऊंगी पिताजी। बेटी नहीं नहीं तू नहीं जाए बाकी, क्यों? वहां पे तो 24 घंटा पैरों रहते। बात से कहने लगा बेटी मैं सत्य कह रहा हूं तू नहीं ले पाएगी। नहीं नहीं पिताजी मैं ले आऊंगी। आज हेमराज भैया जिद करने लगी छोरी, तो राहुल भैया बात से क्या बोले? हाय सुताती पैसा पर ना, हाय सुताती पैसा पर ना, कुमारा परी छता पहरेदार। आज राहुल भैया छोरी जिद करने लगी, राजा बात से कहने लगा बेटी मत जा, लेकिन भैया होनी का के ले जाइए। सुताते पैसा परना, कुमारा परी छता पहरेदार। और बोला बासिक बेटी कैसे लावेगी तू अमृत? नहीं नहीं पिताजी, हाय पिता मैं नागिन बन जाऊंगी। बेटा सती से हाय पिता मैं नागिन बन जाऊंगी, हाय शीशा में उड़ के डस जाऊंगी। और हमारे दिल के जिगरी जीतू भाई मसूदपुर वाले, भरत डीजे साउंड मसूदपुर वाले, कैसे आए क्या मेरा बारू झिलेना, कुमारा परी छता पहरेदार। और भैया है महाराज बात से कहने लगो लाली क्यों लो बुलाए रही है? वो कमना कैसे हाय थाना तारी गुरु को पुआसीला। ओ मरी भैया हाय थाना तारी गुरु को पुआसीला, सदा बुआ नागन
छता पहरेदार। एकदम से लड़की बोली, फिर मैं कहा करेंगे मालूम है, शीशम में उड़ के डस जाऊंगी, हाय शीशम में उड़ के डस जाऊंगी, पिता में अमृत ले आऊंगी। कुमारा परी छता पहरेदार। बस कहने लगो बेटी, हाई टिप्पारे में कर ले गो तो ही बंदा। ओ बेटी हाई टिप्पारे में कर ले गो तो ही बंदा, के तेरा एक कुछ चले नहीं फंदा। क्या तेरी एक चले ना कुमारा परी छता पहरेदार। आज भैया बहुत समझाया, लेकिन जिद करके छोरी नहीं मानती है। बोली पिताजी मैं अमृत लेने के लिए अवश्य जाऊंगी, अवश्य जाऊंगी। आज ओ मरी भैया नागिनी चल दी है। कैसे भैया? के करे ऊपर कौन धनिया हेमराज, के करे ऊपर कौन धनिया, ही नवल देसा जी गजपुर को। भरवे चलिया मेरा का पनिया, नवल देसा जी गजपुर को। और कैसे सज रही लाला उमरी, घुमा घुमा लेगा कारो गोटा चारो यो। करिया ऊपर कौन धनिया, नवल देसा जी गजपुर को। भरवे भरवे चलिया मेरा का पनिया, नवल देसा जी गजपुर को। भरवे आज इधर में नवल दे पहुंच जाती है। और होता क्या है भैया, जैसे ही अमृत के कुआं के पास पहुंची लाला उमरी, हुआ क्या, के ले जा खोले का गरी में जाने 500 लगायो, जाने 500 लगायो। के अभिमन्यु को
आवे मनु को कुमार परीक्षत आयो। आज जैसे ही उस लड़की ने फांसा डाला है, जैसे ही गागर पानी में गई राहुल भैया डब्बा 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 की आवाज भाई आएगा परीक्षत और कहने लगो कहा नाम कहा तेरो कहा माया रे परदेश ने कारे कजरा वारी साची साची रे कदियो बताई। छोरी कहने लगी हम तो पूछने लगे हैं। छोरी कहने लगी छोड़ दे उन्होंने कहा हाथ है। परीक्षित कहने लगा ऐसा नहीं छोड़ूंगा महाराज भैया। एक कहा नाम और कहा तेरा काम है परदेश ने कारे कजरा वाली साची साची कदियो बताई। जब इतनी बात परीक्षित ने कही राहुल भैया भौका ये इतनी जब सुन लई ये इतनी जब सुन लई नागिनी भई सिला तनमाली। जब कुमार बजायो बीना रे बाई रही भैया आई। आज इधर में जैसे ही परीक्षित ने कही छोरी नागिन बन के बिले में घुस गई। परीक्षित सपेरा बन के बीन बजाई बाहर आ गई। और भौका हेमराज भैया ए तोती बन उड़ी गई स्वर्ग कू गई न तेरा लगाई। बने बाद परीक्षित लाल रे पंजन में लई है। लेकिन भैया राहुल माँ तो एक चढ़े माँ को काउते कमती ना है। जो हमारे गायक हैं राम हरि गुर्जर और हमारे हरि राम गुर्जर जी हमारे तो गुरु के ही समान है। उन्होंने 2 लाइन लिखी वो मेरे दिल को भी अच्छी लगी। कौन सी? के चौपर खेले दाबू नहीं जाने पाको नाम खिलाड़ी का। अगर परीक्षित है महाराज भैया नहीं जान तो इतनी विद्या नहीं होती ब्रजेश तो का है रहो। के चौपर खेले दाबू नहीं जाने पाको नाम खिलाड़ी का। राहुल एक एक बात ध्यान में धरियो भैया के घर के भीतर जाके सोवे बाकी चौकीदारी का। और चोरा देखे जो भजे सिपाही तो बाकी थानेदारी का। पंचायत में बोले नहीं तो बाकी बंधी बुहारी का।
से प्यार देते रहेंगे तो ऐसे ही हमारे प्रोग्राम बसेड़ी यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं। इसके डायरेक्टर हैं गोरेलाल कुशवाहा बसेड़ी वाले एंड हेमराज सैनी बसेड़ी वाले, और विशेष सहयोगकर्ता रवि ई मित्र बसेड़ी। कैसे चौरे में बदरिया लुट रही है धीरे धीरे, चौरे में बदरिया लुट रही है धीरे धीरे। कस्यानी बिटिया कितनी होए उसे गली घुमाना ना चाहिए, और पंचायत में झूठी बात बताना भैया ना चाहिए। चुगलखोर में परे पनहिया तो उसे बचाना ना चाहिए। आज इधर में नागिनी बन के विले में सरक गई, बास की लड़की ऐसे ऐसे खेल खेल ले लाला हरी। और परीक्षित क्या करता है, जैसे ही तोती बन के आकाश के ले गई, परीक्षित बाज बन के पंजे में दबाए ले राहुल भैया भौका। ए चल में गिरी मीना भैया, ए चला मैं गिरी मीना भैया, हे छोरी मन में तो समझ गई है। ए सुन ले मेरी बंसी वारे, कैसे प्राण तो बचे हमारे। आज जैसे ही लड़की पानी में गिर के मछली बन गई राहुल भैया भौका, के बास की जाई, के बास की जाई, बन के मीन कूद गई जल में। कैसे बेटा सतीश हमारे राहुल भैया रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बड़े मधुर मधुर मुस्कुरा रहे हैं। और हमारे हेमराज भाई, हमारे छोटे भाई बंटी कुशवाहा मसूदपुर वाले कैसे आनंद ले रहे भैया। कैसे के पास की जाई, बन के मीन कूद गई जल में। अब तो छोरी मछली बन गए, तक चले जाए तक चली जाए, लेकिन हमारा भौका आई दस गई मीना बहुत ओढ़े में। क्या बात है बेटा, ओ भरी छोरी मछली बन गई, परीक्षित मगर बन गो। अब राहुल कैसे की होगी, दस गई मीना बहुत ओढ़े में। खाई मार तुम मगर पूछा मोड़े में। जैसे ही पूछ फिरा के एक ही मोड़े परी, चोरी तिल में ला गई यार। बेटा क्या चलो करी बच जाई, बन के मीन कूद गई जल में।
जैसे ही छोरी और मछली बन के कूद गई परीक्षित, मगर बन गया हार मान करके। और नवल दे हाथ जोड़ के ठाड़ी है गई पार पे, कहने लगी जय हो परमात्मा, मैं का तुम्हारे बच पाऊंगी। परीक्षित कहने लगा तो तू न्यो समय रही कि गुरु को पुआ है, सो अमृत लेकर चली जाएगी है। नागिनी कहने लगी कि मैं यहां से अमृत लेकर के और मेरे अपने पिताजी की काया शोरन की करनी है। कौन पिताजी? मेरे पिता बास। ओ हो परीक्षित कहने लगा वाह आए गई ओ मरी अंता में आ गई। तेरे पिताजी मेरे बाबा को बहुत पहले सार फांस में हार चुके हैं और तू तो हमारी घरवारी बनेगी। क्या कहा? छोरी का जुन कर रंग से आएगी। क्या बोली कि अमृत तो मैं लेकर के जाऊंगी। परीक्षित कहने लगा अमृत तो मिल जाओ, बनो बता दे तू लौट के आवेगी कि नहीं आएगी, वायदा पूरा करेगी या न करेगी। नागिन कहने लगे कि ठीक है, जब ऐसा ही हो गया है तो क्यों मैं वायदा पूरा करूंगी। आज नवलदे की बात पर विश्वास किया और हुआ क्या भैया, छोरी कहा कह जा रही राव रे भैया के चलती बिरिया के चलती बिरिया नजर भर के देख ले। हे चलती बिरिया नजर भर के देख ले। और क्या बोली के नाम गोरी नाम कारी, हे नाम गोरी नाम कारी, हे सामलो रंगवे नजर भर के देख ले। चलती बिरिया नजर भर के देख ले। और बोली हे नाम मोटी नाम पतली, हे नाम मोटी नाम पतली, हे पतली कमर है नजर भर के देख ले। चलती बिरिया नजर भर के देख ले। ओ तिरछी नजरिया नजर भर के देख ले। तिरछी नजरिया नजर भर के देख ले। जब इतने शब्द सुने हैं परीक्षित ने कहा आप अमृत ले जा सकती हो। इधर मैं नवलदे अमृत का गढ़ा लेकर के और अपने पिता के पास पहुंची है, पिताजी को दिया है। उनकी काया सुवर्ण की हो जाती है। जैसे ही काया सुवर्ण की हुई राहुल भैया, लड़की ने कहा कि लड़की कि पिताजी अब तो मैं जा रही हूं। बोले कहां? कि यहां तुमने मुझे बहुत पहले हार चुका है, मैं गर्भ में थी जब ही। बासिक ने बहुत गलत काम किया। उस बेटी से क्या कहा कि बैरी के घर जाती है दे मेरे कुल को दाग, विधवा बन के तू रोए तेरे डसे पति को नाग।
राहुल भैया कहते हैं कि जिसके साथ में नेकी करोड़पति है, लेकिन उस बेटी ने उसको भी स्वीकार किया है और वहां से चली गई। वहां जाकर के नवलदे और परिचित की शादी हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक बात हम तुमसे कह दें, पंचो सुनियो ध्यान लगाई। अरे भूल चूक छुमोते जन है गई है, मेरी गलती मां पैदाई। हे महाराज बैठे बगल में भैया मंदरी मन मुस्काई। राहुल भैया जो बैठे बगल में मेरी रिकॉर्डिंग रही दरसाई। ओ मोहरी त छोटो तो लाला प्यारी ढोल कर बजाई। सती सौरी त ब्रजेश बैठो दोनों चिमटा रही बजाई। बंटी भैया मेरो मैया को जायो, लाला मंदरी मन मुस्काई। रिंकू भैया मसूदपुर वाले वे तो मंदरी मन मुस्काई। श्याम भैया जगतू के पुरा के वो तो स्टूडियो में रहे हैं विराज। अशोक कुशवा नाम हमारो, दादा नाम से लियो पहचानी। अरे जो कुछ गलती मोते जन है गई, मेरी गलती मां पैदाई।